मसीह यस्सु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है, और वो इत्मीनान का चश्मा हमेशा आपकी रूहों को सराब करता रहे और आप दूसरों को भी सराब करते रहें और इत्मीनान की हमें समझ मिल जाए। आमीन जी। पहली तिलावत भाई कामरान, आप एक मैक दे दें हमें। आपने हर तिलावत वाले को देना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। हालेलुया। सुनिए, हम इस बात को जानेंगे भाई, हम आलमे बाला पर कैसे बैठे हैं। जैसे कलाम मुक़द्दस में पौलुस रसूल के ख़त में इफसस की कलीसिया को कहता है, खुदा ने हमें हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी आसमानी मकामों पर, और हमें आसमानी मकामों पर बैठाया गया। सोचने वाली बात यह है, कलाम मुक़द्दस में ये बात वाज़िया दर्ज है, गोश्त और खून खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हम कैसे आलमे बाला पर बैठ गए? हम आलमे बाला पर कैसे बैठ गए? और खुदा ने हमें क्यों बनाया? खुदा क्या चाहता था? खुदा का क्या मकसद था हमें बनाने का? खुदा का क्या मकसद था हमें बनाने का? खुदा क्या है जी? मोहब्बत। खुदा मोहब्बत है, तो मोहब्बत को महबूबा की ज़रूरत होती है और महबूबा को महबूब की ज़रूरत होती है। खुदा क्या है जी? मोहब्बत। और मोहब्बत को किसकी ज़रूरत होती है जी? महबूबा की। और महबूबा को किसकी ज़रूरत होती है? महबूब की। महबूबा को किसकी ज़रूरत होती है जी? महबूब की। और तो महबूब को किसकी ज़रूरत होती है? महबूबा की। तो महबूब को महबूबा उस जैसी चाहिए जो उसके साथ तख्त पर बैठ सके। महबूबा कैसी? उसके साथ तख्त पर बैठने वाली। तो पौलुस रसूल इफसस की कलीसिया को कहता है, भाई तुम्हें आसमानी मकामों पर बैठाया। मसीह के साथ तुम्हें आसमानी मकामों पर बिठाया। जब आपको बिठाया गया तो कैसे बिठाया गया? गोश्त और खून तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खून और गोश्त, एक भी बंदा, मेरी बात गौर से सुनिए, आज का मैसेज थोड़ा जा गहरा है। एक भी बंदा इस आलम से नहीं निकल सका। अच्छा हो, नेक हो, रास्त हो, सखावत करने वाला हो, इसलिए आलमे वाला दूर है, इसलिए आलमे रवा दूर है। दूरी के सबब से नहीं, दूरी के सबब से नहीं, बल्कि हालत के सबब से। इस आलम की हालत और है, इस आलम के अनासर और हैं। ये आलम जो खुदा के कहने से बना,
अबरानियों 11वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है उसके कहने से आलम बने हैं। उसके कहने से आलम बने हैं। अबरानियों 11वें बाब की दूसरी आयत की बात कर रहा हूं। उसके कहने से, इसलिए कहना जरूरी है, इसलिए कहने का असर होता है। कहने का असर होता है। हम जो कहते हैं ना जी, उसका असर होता है। आलमे बाला पर गुनाहगारों का कोई काम नहीं। आलमे बाला पर आलमे बाला पर गुनाहगारों का कोई काम नहीं। गुनाहगार आलमे बाला पर नहीं बैठ सकता, ना जा सकता है, निकल ही नहीं सकता, क्योंकि 118 अनासरों में से बंदा निकल ही नहीं सकता। पुराना बंदा भी नेक हो, रास्त हो, अच्छा हो, सखावत करने वाला हो, अगर वो पुराना है तो वो भी आलमे बाला पर नहीं जा सकता। ठीक हुआ भी नहीं जा सकता, करेक्शन किया वाला भी नहीं जा सकता। जाएगा तो नया नया नया। जिसके ये अनासर ना हो, जिसके तो फिर बात महबूब से चली थी, तो महबूब की सूरत रूखी, महबूब की सूरत जलाल की, महबूब की सूरत नूर की, तो तरीकी वहां क्या करेगी? महबूबा तरीकी वाली हो नहीं, महबूबा हो दिल है काला काला ते पापा दे नाल भरिया, ये महबूबा वहां नहीं जा सकती। पापा वाली काली काली नहीं, महबूब सुरख और सफेद है। महबूब तो महबूबा कैसी होगी? महबूब जैसी, सेम महबूब जैसी, उसकी मानित, उस जैसी। मैं धूप के जली की बात नहीं कर रहा, मैं काली की बात कर रहा हूं। मैं धूप की जली की बात, ये इसे काली ना कहो, इसे काली ना कहो, ये काली नहीं है, इसका तुखम काला नहीं है, ये तो गैर फानी तुखम से है। ये गैर फानी तुखम से ऐसे काली ना कहो, ये तो धूप की जली है, ये तो धूप की जली है। तो महबूब ने अपने जैसी महबूबा बनाई, अपने जैसा महबूबा बनाई, तो उसने गुनाह कर लिया, फिर वो काली हो गई, फिर अब उसकी मानद ना रह सकी। जिस रोज तूने खाया और तू मरा, मरी हुई महबूबा उसे नहीं चाहिए थी, गुनाहगार महबूबा उसे नहीं चाहिए थी। अब उसने बाग से निकाल दिया, बाग से निकल गई, अब किसकी मानत हो गई? हम में से एक की मानत। कुछ कहते हैं शैतान की मानत हो गई, कुछ कहते हैं खुदा की मानत हो गई, गुनाह करके खुदा की मानत होगी। कुछ कहते हैं जी रुल कुद्दस की मानत हो गई, गलत कहते हैं। क्या गुनाह करके महबूबा जिसको बनाया गया, जिसको अपनी सूरत पर बनाया गया, अपनी माहर उंगलियों के साथ घड़ घड़ कर बनाया गया, जिसको बनाए आलम से पहले चुना गया, जिनको आलम बनाने से पहले चुन लिया गया, बेशक उनका ज़हूर बाद में हुआ, जिनका इजहार बाद में हुआ, अनदेखे हों, देखी हों, हुकूमतें हों, इख्तियार हों, सभी चीज़ें उसी के वास्ते और उसी के लिए बनाई गई, मसीह में बनाई गई, कलमे में बनाई गई। कलमे में आपको चुन लिया, आलम बनाने से पहले, कायनात बनाने से पहले, कायनात का हुस्न बनाने से पहले, परिंदे बनाने से पहले, फरिश्ते बनाने से पहले, हर चीज़ से पहले आपको चुन लिया, क्योंकि महबूब को महबूबा की ज़रूरत है।
उसे देखना चाहता है। इसीलिए लिखा है महबूब को देखते रहो। महबूबा को वो देखना चाहता है। जब वो महबूब को देखना चाहता है तो महबूबा भी अपने महबूब को क्या करे जी, देखे। तो जब गुनाह कर लिया सूरत बदल गई। हम में से एक की मानत कहते रुल कुद्दस की मानत हो गई, क्योंकि खुदा ने कहा हम में से। इसका मतलब है आसमान के ग्रोह के मानत हो गई। आसमान पर इलाहों का ग्रोह था, फरिश्तों का ग्रोह था। उस ग्रोह में सब फरिश्ते थे और एक गिराया गया लूसी फरिश्ता भी आसमानी मखलूक में से था और उस ग्रोह में से था। अब वो उसकी मानत होगी जिसने गुनाह कर लिया। अब ये महबूबा नहीं चाहिए। अब इसको जितनी मर्जी नसीहत करो, ये क्या होगी, ठीक नहीं। ठीक हो भी जाए तो फिर भी ठीक तो आलमे बाला पर नहीं जाएगा। मैंने पहले कह दिया, ठीक वाला नहीं जाएगा। हर घर में जब पैसा मेरा मुंडा ठीक कर दो, कुड़ी ठीक कर दो, और ठीक वाला भी आलमे बाला पर नहीं जाएगा। कौन जाएगा बताता हूँ, बारी पर। याद रखना, न्याय जाएगा। कैसे न्याय हुआ ये भी बताता हूँ जी। पहला हवाला, मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबके सलामती हो। आइए मेरे साथ निकालिए थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जनाब पौलुस रसूल का पहला खत, उसका बाब नंबर 1 और आयत नंबर 6। इस्लाम भी अंग तेरे चो कित्थों आ गया। चलो खुदा तेनू बरकत दे। थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत। यूं लिखा है, और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूह कुद्दस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावन की मानिक बने। आमीन। क्या हुआ जी? कलाम को कबूल कर बैठ जाएं आप। कलाम को कबूल करके किसको कबूल किया जी? कलाम को। अब किसको कबूल किया है जी? कलाम को। लफ्जों को नहीं, कलमे को कबूल किया है, उस जिंदगी को कबूल किया है, कलमे को कबूल किया है, उस जिंदगी को कबूल किया है जो बाप की जिंदगी थी, जो कलमा था, उसे कबूल कर किसकी मानत बने? खुदा की मानत। और मुसीबत के साथ, तंगी के साथ कलाम को कबूल किया है। मुसीबत और तंगी के साथ। एक बंदा ना लियास भाई के पास आ जाए, भाई लियास डेविड को अपने पास बुला ले, तो यशवा जो बड़ा प्यारा है ना, इसको कामरान भाई बुला रहा है, आजे 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 आजा, जल्दी आजा, जल्दी टाइम नहीं ज़ाया करने, प्लीज़। हालेलुया। हाँ, एक को अपने पास बिठा लो। हाँ, बड़ा अच्छे हैं यार, शाबाश। ये हाँ, शाबाश, जल्दी, शाबाश, बहुत अच्छा बेटा है ये, शाबाश। कामरान भाई इससे बड़ा प्यार करता है, इसलिए पास बुला लिया। जी, किसको कबूल करके जी? कलाम को मुसीबत के साथ क्या करके जी? कबूल कर किसको? कलाम को कबूल करने से। कबूल कैसे किया? सच्चा नहीं जाना, सच्चा जानना और बात है, कबूल करना और बात है। कबूल करना होता है किसी को अपने साथ रख लेना, अपनी ज़ात में शरीक कर लेना और उसमें शरीक हो जाना, उसे कहते हैं कबूल। सिंपल तौर पर जैसे आपकी शादी होती है, जिसकी हुई है उसको कह रहा हूँ, शादी हुई, उसने अपनी बीवी को क्या किया जी? कबूल। और बीवी ने क्या किया? शौहर को कबूल कर लिया, और दोनों ने अपने साथ उन्हें रख लिया।
ऐसे ही कलाम को, उस कलमे को, ज़िंदगी के कलमे को जब हम कबूल करते हैं तो उसे रख लेते हैं। रखने से मुराद है उसकी खूबियों को अपने अंदर रख लेना। जब आपने कलमे की खूबियों को अपने अंदर रखा तो आपकी सूरत वो ना रही, फिर वो सूरत वो ना रही, फिर सूरत और है, फिर सूरत फ़र्क हुई है। फिर सूरत किसकी मानत बनी? महबूब की मानत, हमा खुदावंद की मानत और हमारी मानत। हमारी मानत से मुराद भाई जो इब्तदाई कलीसिया थी वो उनका ईमान, उनका अकीदा था। हमारी सूरत मसीह की, हमारी सूरत मसीह की। कैसे? लफ्ज़ों में? पतरस का ख़त जिसके पास है वो सामने आ जाए। जी ये देखिए, लफ्ज़ों में नहीं है जी, जिसके पास पतरस का ख़त है। जी जी जी, शाबाश शाबाश। पहले बाब की 23 आयत। जी मेरे साथ हवाला निकालिए। पतरस का पहला आंखत और बाब नंबर पहला, आयत नंबर 23 से पढ़ूंगा। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं, तुम फानी तुखम से नहीं। भाई नई चीज़ बन रही है, पुराने तुखम वाला नहीं वहाँ जाएगा। तुखम कौन सा है? नहीं, नमा नहीं। सुन के जिनके पास मुझे बाइबल दिखाए ना, किस किस के पास? वेरी गुड वेरी गुड। मैनू तो पढ़ी लिखी कलीसिया लगती पई, सारे को बाइबल। वेरी गुड, हालेलुया। फिर बाइबल पर देखे, मेरे मुंह की तरफ नहीं देखना, बाइबल पर देखे आपका तुखम कौन सा है? गैर फानी। गैर फानी, गैर फानी कहते हैं ना फना होने वाले को, जो फनाई नहीं होता, गैर फानी, जिसका साथ फानी के साथ तल्लक ही कोई नहीं। अब हरकतें फानियों वाली हों तो जचती नहीं है, जचती नहीं है। मैं कुछ कहूँगा नहीं, हरकतें जचती नहीं। मैं मलामत नहीं करूँगा जी, मुझे कहते हैं सख्त कलाम सुनाओ, मैं मलामत नहीं करूँगा। मैं तो ये बताऊँगा भाई आपका तुखम कौन सा। मैं तो आपको खुशखबरी सुनाऊँगा भाई आपका तुखम है गैर फानी। कौन सा तुखम है जी? गैर फानी। जब तुखम की बात होती है तो इशारा किस तरफ जाता है? ज़ात की तरफ। तुखम में मफ़हूम पाया जाता है ज़ात का। किसका जी? ज़ात का। किसका? बेटी आप खड़ी हो जाओ, शाबाश शाबाश। आप उधर चल जाएं, ये लड़की को इधर कर दे, ये बहुत अच्छी है। ये मुझे ऐसे 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 ऐसे, शाबाश शाबाश, ऐसे, ठीक, हालेलुया। किससे जी? गैर फानी तुखम से। किससे जी? गैर फानी तुखम से। गैर फानी तुखम से। आगे, बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए। गैर फानी तुखम से, खुदा के कलमे से, खुदा से पैदा हुए हो। किससे पैदा हुए हो जी? गैर फानी तुखम से, खुदा से पैदा हुए। खुदा रूह है तो आप क्या हैं? जो नए सिरे से पैदा हुआ वो रूह है, जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, जो आदमी से पैदा हुआ वो आदमी है, जो खुदा से पैदा हुआ वो रूह है। आमीन। भाई आपको आलमे बाला पर बिठाना है, आपके सारे अनासर बदलूंगा जी। अनासर नहीं, आलमे बाला पर अनासर नहीं बोलेंगे, आलमे बाला पर ज़ात बोलेंगे, क्योंकि आलमे इस आलम में अनासर, आलमे बाला पर ज़ात। ज़ात के लिए क्या चाहिए? तुखम। आलमे बाला पर क्या चाहिए जी? ज़ात, नूर की ज़ात, जलाल की ज़ात, खुदा की ज़ात। खुदा की ज़ात भी गैर फानी है, तो आप उस गैर फानी से क्या हुए हैं?
पैदा हुए हैं। जब आप गैर फानी से पैदा हुए हैं तो आप नए सिरे से पैदा हुए हैं। मैंने कहा था जी पुराना बंदा आलमे बाला पर नहीं जाएगा, नया जाएगा। ठीक हुआ भी नहीं जाएगा जी। शरीयत ने कोशिश की बंदे को ठीक कर दे, शरीयत से पहले वालों ने भी कोशिश की बंदे को ठीक कर दे। फजल ने ठीक नहीं किया जी, हम्मुराबी ने ठीक किया, शरीयत ने ठीक किया, शरीयत के दरमियान में भी ठीक हुए बंदे। तो जो ठीक हुए थे ना जी, जो ठीक ठीक बंदे थे, जो ठीक ठीक बंदे थे, सुनिए मेरे जुमले पर गौर कीजिए, मैं रुक कर कह रहा हूँ, जो ठीक हुए थे वो कहाँ गए? आलमे रवा तक। आप ठीक हैं या नए हैं? नहीं पुराने, नहीं पुराने, नहीं मैनू जानदा नहीं। नया शख्स जी, क्या है जी? नया शख्स है जो गैर फानी तुखम से पैदा हुआ। नए इंसान को कहा गया उस रूह के वसीला से अपनी बातनी इंसानियत में, अपनी बातनी इंसानियत में क्या हो जाओ? जोरावर। और आपकी इंसानियत खुदा के मुताबिक, आपकी पाकीज़गी खुदा के मुताबिक, आपका जलाल मसा आप आ जाए, मसा आ जाए जल्दी जल्दी। हालेलुया, मसे में मसा ही आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी जलाल देखिए कौन सा है आपका। जिनके पास कलाम अक़दस है वो मेरे साथ निकालिए। ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका बाब नंबर है 3 और आयत नंबर है 18। जी पढ़ दे। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से, जब हम सब के बेनकाब चेहरों से, कोई ढांपा हुआ चेहरा नहीं, किसी का सर ढांपा हुआ नहीं, बेनकाब चेहरों से जलाल इस तरह मुनक्कस होता है, इस तरह मुनक्कस होता है। आपके चेहरों से जलाल मुनक्कस होना चाहिए, नफरत नहीं। आपके चेहरे से जलना नहीं होना चाहिए, जलना नहीं, जलाल मुनक्कस होना चाहिए। मैं मलामत नहीं करना चाह रहा, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। आपका चेहरा फ़र्क है। पहले हम में से एक ईमानत हो गया, अब चेहरा जलाल वाला है जी। अब चेहरा जलाली है। ए शरीयत वाला बंदा, टाप का बंदा मूसा कहता था अपना चेहरा दिखा, चेहरा नहीं कह रहा था, जलाल कह रहा था, जलाल दिखा दे। कहता मैं अपनी नेकी तेरे आगे रखूंगा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। सुन ले, मसानक वाला भी वो चेहरा नहीं देख सकता, चेहरा देखेगा तो नया, और उसके चेहरे से जलाल मुनक्कस होगा, उसके चेहरे से जलाल मुनक्कस। आपके चेहरों से जलाल मुनक्कस होना चाहिए। इसके लिए मैं चाहूँगा बेटा बैठ जाएं, होगी तेरी आपकी तलावत। आगे चल पढ़ दे। जिस तरह आईना में तो उस खुदावन के वसीला से जरूर है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। की है जी? दर्जा बदर्जा। एक नहीं जलाल जिहड़ा शर्मिंदगी दा बाइस बने, ना 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 ना, ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं है जी। अब तो चेहरे से जलाल बदलेगा, दर्जा फिर दर्जा फिर दर्जा फिर दर्जा, इतना बढ़ जाएगा और चेहरे से दूसरे चेहरों तक जाएगा। तो जब आपके चेहरों से जलाल मुनक्कस होना चाहिए, ना कि जलाल देना चाहिए, बल्कि चेहरों से मुनक्कस होना चाहिए। कैसे होगा अदन भाई, आप इनको आकर बताओ कैसे होगा। सुन ले, जिसकी तलावत से बरकत ना मिली उसे तलावत नहीं मिलेगी। बात मेरी सुन ले, वो ये ना सोचे मैं उसका
बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। जिसकी तलावत से, कलीसिया के सामने कह रहा हूँ, तलावत करने से बरकत ना मिले उसे तलावत नहीं मिलेगी, और जिसके मीटिंग लीड करने से बरकत ना मिले तो उसे बरकत नहीं मिलेगी। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ दुआएं करने के लिए। जी इफ्सी का नाम पौलुस तेनू मैक देने वास्ते इत्थे बिठाया है। हालेलुया। इफ्सी का नाम पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 1 और आयत नंबर 23। चलो जी। यह उसका बदन है और उसी की मामूरी है, जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। जी, ये उसका बदन। कौन सा बदन? जिसकी सूरत किसकी है? मसीह की। आप सूरत किस पर हो? किसकी सूरत पर हो? तो बदन किसका है? ये बदन किसका है? ये बदन किसका है? ये हाथ किसका है? ये आंखें किसकी है? ये आंखें देखे तो बंदा टैक्स लेने वाला हो, टैक्स की सरकारी नौकरी करता हो, आपके देखने से आपके पीछे आ जाए। कहंदा जी मैंने तेरे साथ रहना है। आपको देखकर आपकी आवाज़ निकलने से कहे मालिक यहाँ से चले जाओ, मैं गुनाहगार हूँ। आपके जाने से वो गुनाहगार ना रहे, आप कहें आज से आदमगीर होगा तू। क्योंकि ये बदन किसका है? ये ज़बान किसकी है? ये कान किसके हैं? ये आंखें किसकी है? मसीह की। और इसमें रूह किसका है? जिसमें मसीह खुदा का रूह नहीं, वो मसीह का नहीं। जिसमें मसीह का रूह नहीं, मसीह का कहो खुदा का कहो एक ही बात है। इसमें रूह किसकी है? ये बदन किसका है? जलाल किसका है? और ममूरी भी इस बदन में किसकी है? उसी की। जो अदन भाई ने तलावत की है, इस बदन में ममूरी भी उसी की है। अब ममूरी घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है। कहाँ घटती और बढ़ती है? हजूरी कायम होती है, ममूरी घटती और बढ़ती है। हजूरी में आएंगे तो ममूरी बढ़ेगी, हजूरी से कट जाएंगे तो ममूरी घटेगी। तो जब ममूरी घटेगी तो फिर क्या होगा पता आपको? पानी कम हो जाएगा। जब पानी कम होगा तो आंखें उल्ट हो जाएंगी, हाथ इंज हो जाएंगे। पानी कम हो गया तो पानी कहाँ पूरा करोगे? हजूरी में। इन्ना पीवो, इन्ना पीवो, इन्ना पीवो, अखां ही ना बंद होण। इन्ना पीवो, इन्ना पीवो, अखां खुल्लण ही ना। बहुता खा लो तो अखां खुल दियां, थोड़ा थोड़ा खादा। हजूरी इन्नी खानी अखां ही ना खुल्लण, ते कईयां दियां बंद ही नहीं हुंदियां, भुखे आंदियां। ते जेड़े रज्जे आ उन्हां दियां अखां खुलदियां नहीं। जिन्हां दियां दवा च अखां नहीं ना बंद हुंदियां, बंद ही नहीं हुंदियां, भुखे आ। ते रज्जे ते उंज ही अखां मोह दिल ही करदा वेखण। ते हजूरी ना रज जाओ, आंखें बंद हो हजूरी में। रात को कई लोगों को तजर्बा हुआ है, आंखें नहीं खुल रही थी, कहें खोल लो, आमीन कर लो, नहीं सी खुल रही, कहते दिल नहीं करता पिया खोलन नूं। तो बात ऐसे ही होगी, उसी ममूरी में हम ममूर होते जाएंगे, और उसी ईमान के वसीला से मसीह हम में पाक होने वाले। किरण बेटा, पाक होने वाले। हाले किरण आकर बताएगी पाक होने वाले। हालेलुया, हालेलुया। अजरा सुनिए, पाक होने वाले और पाक करने वाला। जी, अबरानियों जिनके पास कलाम अक़दस है वो मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पालूस रसूल के नाम इब्रानियों का खत, बाब नंबर 2 आयत नंबर 11। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। जी, पाक होने वाले नहीं, असी गुनाहगार। बैठ जाए बेटा, असी की हैं जी? नहीं, नापाक। पाक तो कोई होया ही नहीं।
पाक होने वाले और पाक करने वाला, इनकी नस्ल कौन सी है? एक जैसी, एक जैसे हैं आप खुदा के साथ, इसलिए आप आलमे बाला पर बैठे। आप कोई फ़र्क दिखाओ मुझे बेटा। आप भी आए ज़रा सुनिए एक हवाला और। आज हवाले मैंने ज़्यादा पढ़े हैं क्योंकि 3 हिस्से नहीं इसके करूँगा जी। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालिए गलीथियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 2 और आयत नंबर 2। और मेरा जाना मुकाशवा के मुताबिक हुआ, और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मुनादी करता हूँ वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन ही लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा जाए। जी दौड़ त्याड़ी बेफायदा ना जाए। इन्नी मेहनत करके फिर पुराने दे पुराने ही रहो, पुराना इकरार, मैं गुनाहगार, मैं पापी, मैं हकीर, मैं कमज़ोर, ते दौड़ की होगी ते मेहनत है सारी। ते जे कलाम नू कबूल किया तो फिर खुदा दी मानत। इज़हाक भाई आखिरी तलावत तुसी करो, आ जाओ, शाबाश। हालेलुया 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 जी। मेरे साथ निकालें किताब मुकद्दस में से अलूका की मार्फत अंजील मुकद्दस, बाब नंबर 10 आयत नंबर 20। इसनू भी अगे कर दे। जट तो लियास भाई दे कोल चल जा, उहदा हत्थ बड़ा भारा है। शाबाश शाबाश। लियास भाई आ भी बंदा तुहाडे काम दा है। हाँ जी। तो भी तू उससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि उससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूह कुद्दस से खुशी में भर गए और कहने लगा, ऐ बाप आसमान और ज़मीन के खुदावन, मैं तेरी हमद करता हूँ कि तूने ये बातें दना और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। आमीन। किन पर जाहिर की जी? की जाहिर कीता बच्चियां ते बातें केड़ियां सी मसीह दी मानत। तो इस आयत में आपने क्या सुना? तो भी इससे खुश ना हो, इससे खुश ना हो रूहें बदरूहें आपके ताबे हैं, बल्कि इस बात से खुश हो तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है? बरे की किताब में आसमान पर। आपका नाम आसमान पर है, आपका दाखला आसमान पर है। आसमान तो ना कटिया भी जाता है, नाम कटिया ना जाए। ऐसी दौड़ नहीं है, ऐसी कुश्ती लड़नी है, नाम ना कटिया जाए बल्कि नाम हासिल हो जाए। ऐसी दौड़ नहीं है, नाम ना काटा जाए, नाम मिल जाए, इनाम मिल जाए। आप नाम के हकदार हैं, इसलिए लिखा नया अहद में तुम्हारा कोई ताज छीन ना ले। जिंदगी का ताज आपने नाम इस सियारे पर। शहरी आप आलमे बाला के हैं, रहशी आप आलमे बाला पर हैं, आपकी सोचे आलमे बाला पर है, आपकी चेर आलमे बाला पर है। यहाँ तो आप सैल करने आए हुए हैं, मुसाफिर हैं, परदेसी नू की जरूरत है एवें लड़ाइयाँ पुट्ठे पंगे शंगे लैन दी। परदेसी सीधी जिंदगी गुजारे ते वापस लौट जाए किथे? अपने शहर च। ऐ मेरा महला है, ऐ मेरी गली है, ऐ मेरा फलाना है, ऐ मेरा बुआ। तुसी मुसाफिरां दा की कुछ हुंदा है?
त्याडा सब कुछ आलमे बाला पर। ऐसी सोने की सड़कें हैं जी। हम उस शहर के उम्मीदवार हैं जिसका बनाने ये इंसानों ने शहर बनाया, आमीन जो शहर और जो मुल्क आपका है वो खुदा ने बनाया। हालेलुया आप उस शहर के उम्मीदवार हैं जिसका बनाने वाला खुद खुदा है। आप मसीह की मानद हैं। आइए इकरार करें। ओए काश चलो पढ़ ही लेंगे असी इंज पढ़, हम में मसीह की, हम में से, हम में, बोलिए बोलिए, हम में मसीह का, उसी की ममूरी, उसी का जलाल, उसी की पकीज़गी, उसी का इख्तियार, उसी का बदन। आपका तो सारी ज़ात ही बदल गई है। अब आपको आलम बाला से कौन रोक सकता है? कोई है चीज़ इस आलम की आपके पास? कहते सानू मिलया कि कितना कुछ मिल गया, सब कुछ मसीह में मिल गया। ये सब कुछ मसीह में हुआ। मसीह के साथ हमें आसमानी मकामों पर बैठाया। महबूब को अपने जैसी सब चीज़ें दी। जैसी महबूब के पास थी वैसे महबूबा के पास है। जब आपको कोई पूछे ना तेरे पास क्या है, कहे मेरे पास ज़ात है, कहे मेरे पास जलाल है, कहे मेरे पास इख्तियार है। कितना कुछ आप गरीब है, हम बहुतों को मालामाल करने, आप बहुतों को दौलतमंद करने वाले हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मैं दुआ करना चाहता हूँ, यहाँ मैं दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया।